नमस्कार दोस्तों आजकल दिल्ली एनसीआर में गाड़ियां बिक रही हैं पुरानी सेकेंड हैंड 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियां, क्योंकि अब ये गाड़ियां वहां पर चल नहीं सकती दोस्तों, क्योंकि जो गवर्नमेंट के नए नॉर्म्स आ गए हैं इसके हिसाब से 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी को पेट्रोल 15 साल पुरानी इनको पेट्रोल पंप पे पेट्रोल या डीजल नहीं दिया जाएगा। अगर इनकी गाड़ियां वहां मिलती हैं तो इनकी गाड़ियां सीज की जाएंगी और उसके साथ ही उनके ऊपर चालान भी किया जाएगा दोस्तों। अब देखने वाली बात दोस्तों ये है कि अगर ये 88 लाख की उदाहरण एक आया था कि 88 लाख की मर्सिडीज 2.5 लाख में बिक गई। वो इसलिए बिक रही दोस्तों क्योंकि उससे कबाड़ी खरीद रहे हैं, वो सिर्फ स्क्रैप के भाव में जा रही है। तो ये गाड़ी खरीदने का आपके लिए सुनहरा मौका है, क्योंकि अगर आप दूसरे स्टेट में रहते हैं और आपके यहाँ पे आरटीओ में एनओसी लेकर के उन गाड़ियों को एंट्री मिल रही है तो आप यहाँ से एंट्री कर सकते हैं। 2.5 से 5 लाख रुपए में आप BMW मर्सिडीज में चल सकते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों इसको कहते हैं रईसी। मैंने कई सारे लोगों से वहाँ पर हमारे सहयोगी ने बात की, हमें वीडियो भेजे कि लोग मर्सिडीज बेचकर भी नई मर्सिडीज ही खरीद रहे हैं दोस्तों, भले ही वो मर्सिडीज 2.5 लाख की क्यों ना बिकी हो। लेकिन हाँ, इसमें एक छोटा सा बदलाव है। इसमें बदलाव ये दोस्तों कि अब लोग ईवी खरीद रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि जो मर्सिडीज के ओनर थे जिनकी गाड़ी बिक गई मात्र 2.5 लाख रुपए में, वो इस चीज़ से ज़्यादा फोकस कर रहे थे कि अगर मैं ईवी व्हीकल लूँगा तो कम से कम मैं 20 साल 15 से 20 साल आराम से चला पाऊँगा। तो इसलिए वो ईवी व्हीकल्स पे फोकस कर रहे थे दोस्तों। और अगर आप भी ईवी व्हीकल्स लेना चाहते हैं तो एक अच्छा विकल्प है ईवी व्हीकल्स, क्योंकि आने वाला जो भविष्य है दोस्तों वो ईवी व्हीकल्स का ही है। अगर आज डीजल गाड़ी 15 साल पुरानी 10 साल पुरानी बंद हुई है, पेट्रोल 15 साल, हो सकता है कल को दोनों गाड़ियां बंद ही हो जाएं। और इसी में दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिकाकर्ता ने याचिका लगाकर गवर्नमेंट के खिलाफ याचिका लगाई है दोस्तों, क्योंकि उनका ये कहना है कि जब उन्होंने डीजल गाड़ी ली थी 2014 में तो उन्हें लिखित में दिया गया था कि ये 15 साल का आपका रजिस्ट्रेशन है और 15 साल का उनसे टैक्स वसूला गया है दोस्तों। तो अगर ये 15 साल का टैक्स लिया गया है तो इनको दोस्तों जब 15 साल का टैक्स वसूला गया है तो फिर ये 10 साल में गाड़ियाँ हमारी रोड पर चलने लायक नहीं रहेगी। आपने उसका लाइसेंस कैसे कैंसिल कर दिया? और अगर आपने 15 साल का रजिस्ट्रेशन लेकर 10 साल में गाड़ी को लाइसेंस कैंसिल किया तो आपको वो पैसा में रिटर्न करना होगा 5 साल का, ये याचिकाकर्ता का कहना है। और ये परिवहन अधिनियम का उल्लंघन है, याचिकाकर्ता का ऐसा कहना है। हालांकि अभी इस पर कोई फैसला नहीं आया दोस्तों। और पूरे दिल्ली एनसीआर में लगभग 64 लाख दोस्तों, लगभग 64 लाख वाहन हैं जिनके आरटीओ ने सूची निकाल दी है। हर पेट्रोल पंप पर कैमरे लगाए गए हैं, ऐसे डिजिटल कैमरे जो कि सीधे जुड़े हुए आरटीओ के डाटा से, और जैसे ही वहाँ पर गाड़ियाँ जाती हैं तो उसके नंबर को स्कैन करके उस गाड़ी का एज पता कर लेते हैं। और जैसे ही पता चलता है कि ये गाड़ी ओवर एज है उसे वहीं पर सीज कर दिया जाता है दोस्तों, और उसे चालान भी काटने दिया जाता है। अब इसको लेकर के वहाँ के लोगों में काफ़ी गुस्सा है दोस्तों, क्योंकि कोई अपनी गाड़ी कमाई का इतना महंगा गाड़ी कोई खरीदता है तो वो चला भी ना पाए तो जाहिर सी बात तो गुस्सा करेगा। और इसको लेकर के वहाँ के जो सीएम है रेखा जी, उनको लिखा गया है लेटर, कई संगठनों ने उनको लेटर लिख के ये अपील की है कि जो गाड़ियाँ चलने लायक है उनकी आप फिटनेस करा लीजिए। क्योंकि दोस्तों ऐसा होता है कि कई सारी गाड़ियाँ होती हैं जो लोग ले लेते हैं लेकिन टाइम की वजह से या किसी भी कारण से वो चला नहीं पाते और बहुत ही अच्छी कंडीशंस में वो गाड़ी होती है। तो ऐसे में उन गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करके नई गाड़ियों को लेने पर मजबूर करना ये गलत है, ऐसा कहना है याचिकाकर्ता का और वहाँ की पब्लिक का। तो अगर गवर्नमेंट ऐसा कुछ निकाल दे कि फिटनेस उस गाड़ी का हो सके तो शायद वो गाड़ियाँ बच सके और ऑनर का पैसा बच सके। अब ये देखने वाली बात है कि वहाँ की जो सरकार है, बीजेपी की जो वहाँ गवर्नमेंट है, वो क्या फैसला लेती है इस मुद्दे पर। हालांकि दिल्ली में पर्यावरण में प्रदूषण इस समय बहुत ज़्यादा है दोस्तों, सबसे पोल्यूटेड स्टेट में आता है दिल्ली। वहाँ के पोल्यूशन को कम करने के लिए ये फैसला लिया गया है, क्योंकि अगर पोल्यूशन कम नहीं होगा तो जिंदगियाँ नहीं बचेंगी, बीमारी फैलेगी और जिंदगी लाइफ से बढ़कर गाड़ियाँ नहीं होती दोस्तों। ये गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है वो उसको समझ करके लिया है, लेकिन फिलहाल वहाँ की जनता और गवर्नमेंट आमने सामने, अगर इसमें कोई बीच का हल निकल आए तो बहुत अच्छा है, वरना जो भी होगा वो आने वाले समय में पता चली जाएगा दोस्तों। हम और आप यही रहेंगे, देखते हैं क्या होता है आगे इस मुद्दे पर। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, अपडेट करेगा न्यूज़ अपडेट 24। जय हिंद, जय भारत।